हमारी एसी वाली वीडियो के ऊपर ये कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है कि क्या हम सोलर पैनल से एसी चला सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है कि जो सोलर पैनल है वो आपको डीसी सप्लाई देता है जो इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर उसको एसी में बदलता है और साथ में ही उसको आपकी बैटरी के अंदर भी स्टोर करता है। तो यहाँ पे आपको एक बात को समझाना बहुत ही जरूरी है कि जो सोलर पैनल है वो कभी भी डायरेक्टली आपके अप्लायंस को नहीं चलाता, उसके बीच में हमें इन्वर्टर का यूज करना पड़ता है। अगर आपने ग्रिड टाई इन्वर्टर का यूज किया है तो वो बिजली होने पे ही काम करेगा। उस कंडीशन में आपके ग्रिड से आने वाली पावर और आपके सोलर पैनल से आने वाली पावर मिक्स होकर आपके घर के लोड को चलाते हैं और उससे आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। या आपने एयर कंडीशनर भी चलाया हुआ है तो आपका जो लोड है वो ग्रिड और सोलर पावर को मिक्स करके ही चलेगा। यहाँ पे अगर आपके पूरे घर का लोड 5 किलोवाट है, आपने 10 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, आपके सिस्टम से आपको 8 किलोवाट की पावर मिल रही है तो आपका 5 किलोवाट पूरा का पूरा लोड सोलर पैनल से ही चलेगा। देन ग्रिड की सप्लाई यूज नहीं होगी और जो एक्स्ट्रा पावर बचेगी वो आपकी वापस ग्रिड में जाती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कैसे हम डायरेक्टली सोलर पैनल से एसी को चला पाएं। तो इसके लिए आप या तो सोलर एसी का यूज कर सकते हैं, जिसको मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता। हालांकि उसके अंदर आप डायरेक्टली सोलर पैनल से ही यहाँ पे एसी को चला सकते हैं, बट उसके अंदर आपके जो पैनल है फिर वो सिर्फ सोलर एसी के ऊपर ही कनेक्ट रहेंगे। आप सोलर एसी के अलावा अपना अदर लोड नहीं चला पाएंगे या सोलर पावर को यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे खेतों के अंदर जो सोलर वाटर पंप लगते हैं उसके अंदर सोलर वाटर पंप के लिए ही सोलर पैनल की पावर यूज हो सकती है, वहां पे आप उसको अदर अप्लायंस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अदर अप्लायंस के लिए यूज करने के लिए आपको सोलर पैनल को सोलर वाटर पंप से हटा के और उसको फिर इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ऐसा ही एसी के लिए भी है। और अगर आप बिना ग्रिड के सोलर पैनल की मदद से एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बैटरी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका बैटरी का यूज सिर्फ जो पावर है उसको स्टेबल रखने के लिए ही होगा। जितना आपका लोड चलता है उतने सोलर पैनल से अगर पावर आ रही है तो आपकी बैटरी यूज नहीं होगी। सिर्फ वो तभी यूज होगी जब आपके सोलर पैनल से पावर कम आ रही है और आपका लोड ज्यादा चल रहा है। ऐसी कंडीशन में ही बैटरी की पावर यूज होगी और आपका लोड मोस्टली सोलर से ही चलता रहेगा। मेरी बात करते हैं तो यहाँ पे मैं ग्रिड का अभी बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मेरा एयर कंडीशनर भी चलता है तो जो मेरा सिस्टम है वो मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि जितनी मेरी पावर की रिक्वायरमेंट है 24 घंटे की उसके अकॉर्डिंग मैंने सिस्टम को डिजाइन किया है। जिसमें सबसे पहले मैंने पता किया कि मुझे टोटल पूरे दिन में कितनी बिजली की जरूरत है। हालांकि अभी तो पावर हमें कम ही जरूरत पड़ रही है, अभी तो लगभग 10 यूनिट के करीब पावर जरूरत पड़ रही है। बट मेरे पास सोलर पैनल 5 किलोवाट के हैं और जिनमें से 3 किलोवाट के सोलर पैनल मैंने एयर कंडीशनर वाले इन्वर्टर के साथ लगाए हुए हैं और 2 किलोवाट के पैनल मैंने दूसरे इन्वर्टर के साथ लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे भी आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा ग्रिड इंपोर्ट है वो बिल्कुल 0 है और इस पूरे मंथ का ही मैं आपको दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी तक इसके साथ में ग्रिड को कनेक्ट ही नहीं किया है। तो मेरा पूरा का पूरा 100% लोड अभी सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर के ऊपर चल रहा है, जिसमें घर का लोड भी चलता है और यहाँ पे एयर कंडीशनर भी चलता है। और यहाँ पे अगर आप भी ऐसे ही ग्रिड फ्री अपना कंप्लीट सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको एक सही इन्वर्टर बैटरी का चुनाव करना होगा। यहाँ पे मेरा जो भी इन्वर्टर बैटरी है वो डे कंपनी का 12 किलोवाट का इन्वर्टर है और लगभग 12 किलोवाट आवर्स की ही बैटरी है, जिसमें मेरी बैटरियां दिन में चार्ज हो जाती है और रात में ये डिस्चार्ज होती है और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा ग्रिड की पावर जरूरत नहीं पड़ती। अगर इनकेस मेरे को ग्रिड की पावर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं कैलकुलेट करके और उस तरह से सोलर पैनल को बढ़ा लूंगा। और अगर रात को अगर एक्स्ट्रा बैकअप की जरूरत पड़ती है देन हम यहाँ पे बैटरी को भी यहाँ पे पैरेलल करके अपनी जरूरत के अनुसार बैटरी बैकअप ले सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा कंप्लीट सिस्टम 100% सोलर से चलेगा। आपको एक्स्ट्रा ग्रिड की पावर की सप्लाई जरूरत नहीं होगी और इस तरह से आप सोलर पैनल की मदद से अपने एयर कंडीशनर या घर के किसी भी लोड को चला पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको फिर भी अपना एयर कंडीशनर प्योरली सोलर पैनल पे चलाना है, बिना बैटरी के चलाना है, देन आप यहाँ पे स्मार्टफोन का क्रांति जो इन्वर्टर है उसका यूज कर सकते हैं। ये स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया है, इस पे आप बैटरी तो नहीं लगा सकते बट आप सोलर पैनल से डायरेक्टली एसी लोड चला सकते हैं। बट इसके अंदर भी थोड़ी कंडीशन ये है कि आपको कम से कम यहाँ पे 5 किलोवाट के करीब पैनल लगाने पड़ते हैं, तभी आप इसके ऊपर अपना लगभग 3 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं। इसके अलावा एक और सोल्यूशन भी मार्केट के अंदर आया हुआ है जियो स्पार्क कंपनी का। ये एक माइक्रो इन्वर्टर है जो कि ग्रिड टाई इन्वर्टर की तरह काम करता है, बट ये बिजली जाने के बाद में ओनली 30% ही आपका लोड डायरेक्ट सोलर पैनल से चलाता है, यानी कि उसमें बैटरी की जरूरत नहीं है। आपका सीधा का सीधा सोलर पैनल से आपका लोड चलेगा। बट यहाँ पे भी लिमिटेशन है 30% की, यानी कि 10 किलोवाट का सिस्टम है तो लगभग 3 किलोवाट के करीब ही आप अपना लोड डायरेक्टली सोलर पैनल से चला पाएंगे। तो अभी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सोलर पैनल से एसी कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे या तो आप ग्रिड टाई सिस्टम के थ्रू चला सकते हैं या फिर आप कंप्लीट ऑफ ग्रिड सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं जिसमें आपका एसी चल जाएगा। थर्ड, सोलर एसी का भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपका डायरेक्टली ही सोलर से एसी चल जाता है। अगर अभी भी इसके बारे में कंफ्यूजन है देन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। आज
आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।